और अरावली केस में अपने ही फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और इसके साथ ही खनन पर सरकार से स्पष्ट जानकारी मांगी है। पहला ये कि अरावली पर फैसला स्थगित किया गया है, जो बड़ी जानकारियां आ रही है। दूसरा ये कि 20 नवंबर के आदेश पर रोक लगा दी गई। 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। चौथी बात यह कि 100 मीटर वाली परिभाषा पर फिलहाल रोक लगाया गया है। इधर पांचवा बिंदु यह है कि उच्च स्तरीय कमेटी गठन के आदेश दे दिए गए हैं, यानी कमेटी फिर से जांच करेगी। और अब एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं इसी पर। रिपब्लिक भारत की मुहिम का बड़ा असर। अरावली पर सुप्रीम कोर्ट का अपने ही आदेश पर रोक। देश की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, जिसे बचाने के लिए सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आवाज उठी और जिस आवाज को रिपब्लिक भारत ने बुलंद किया, आखिरकार वो मेहनत रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपने ही 20 नवंबर के 100 मीटर वाली नई परिभाषा वाले आदेश पर रोक लगा दी। अरावली पर पुराना फैसला स्थगित, 20 नवंबर के आदेश पर स्टे, 100 मीटर वाली परिभाषा पर रोक, उच्च स्तरीय कमेटी गठन के आदेश, 21 जनवरी को अगली सुनवाई। ये सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं, ये जन आवाज की जीत है। यह रिपब्लिक भारत की अरावली बचाओ मुहिम की जीत है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले पर सुनवाई की। इस दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कई गंभीर टिप्पणियां की। उन्होंने कहा, देश में अरावली को लेकर भ्रम की स्थिति है। ताजा हालात को देखते हुए यह भ्रम दूर करने की जरूरत है। सरकार खनन पर साफ जानकारी दे। खनन रुकेगा या जारी रहेगा? इस तरह की जो हमारी दलील रही है वो गलत रही है सीजीआई साहब की। तो उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी फॉर्म कर देंगे और जो इसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा प्लस दिल्ली एनसीआर ये राज्य हैं। इसके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे बड़ा बात फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून, उसको भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव है जो कम से कम इस चीज़ को बहुत अच्छे से कोर्ट को समझा पाएगा या उसके अधिकारी इसको बता पाएंगे कि यहाँ पर खनन करने से क्या नुकसान होंगे, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा तो उसके क्या दुष्परिणाम हैं। विवाद की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से हुई थी जिसमें उसने कहा था कि 100 मीटर या उससे ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की इस नई परिभाषा के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। रिपब्लिक भारत ने अरावली बचाने के लिए पहले दिन से मोर्चा संभाल रखा था। दिन रात सवाल उठाए, ग्राउंड जीरो से लोगों की आवाज बना, एक्सपर्ट्स की चेतावनियां देश के सामने रखी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर स्टे लगा दिया। कोर्ट ने साफ किया कि 20 नवंबर के आदेश को लागू करने से पहले निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट अनिवार्य है। यानी अब फैसला जल्दबाजी में नहीं, तथ्यों और विज्ञान के आधार पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो तथ्य और विज्ञान का अहम रोल यहां पर हो जाता। अमृत जहां खड़े हैं उसके पीछे अरावली दिखती है और अरावली पर जो फैसला आया, जो स्टे आया है, इस पर जरा अमृत से बात करते हैं। अमृत, इस फैसले के बाद जो सुप्रीम सुनवाई हुई उसके बाद क्या माहौल है? बिल्कुल, माहौल बेहतर है, कह सकते हैं हम राजस्थान में जहां भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग इस फैसले का फिलहाल स्वागत कर रहे हैं। और जो फैसला आया है यकीनन ये स्वागत योग्य है। जिस तरीके से रिपब्लिक भारत ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है, ये एक बड़ी कामयाबी है। अरावली को बचाना है, बेचना नहीं है। हमें हरियाली चाहिए, ये यहाँ के लोगों का कहना है। अरावली हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं और गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, एनसीआर हो, ये सबकी जान है। अरावली
को लेकर जो फिलहाल घमासान मचा हुआ है और पुराने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उसके बाद अब लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है और इसके साथ ही अब खनन माफिया जो है उन पर लगाम लगाने के लिए एक मुकम्मल कदम उठाने की बात भी कही जा रही है। लोगों के अंदर ये अब भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पुराने फैसले पर तो रोक लगा दिया है, लेकिन जो खनन माफिया हैं वो रात के अंधेरे में, खासकर 11 बजे के बाद और सुबह 4 बजे के पहले, हर दिन उनकी लोकेशन अलग होती है और वे खनन कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों से जब हम बात कर रहे हैं जो भी अरावली के आसपास है, हालांकि इस मामले पर गुजरात हो, राजस्थान हो, एनसीआर हो या हरियाणा हो, हर एक आदमी को खुलकर सामने आना चाहिए। जिस तरीके से हम ये मुहिम चला रहे हैं और जिस तरीके से ये मामला गंभीर है, क्योंकि कल की अगर हम बात छोड़ दें, हम अपने आने वाली पीढ़ियों की बात छोड़ दें, हम अपने मौजूदा वक्त की बात करें तो हमारी सांसों पर भी संकट है।